बेरर टोकन क्या होता है समझ लेते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से इस छोटे से वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। बेरर टोकन एक टाइप का एक्सेस टोकन होता है जो ऑथेंटिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ऑथेंटिकेशन क्या होता है ये तो मैंने आपको बताया हुआ है पिछले वीडियो में। तो बेरर टोकन एक टाइप का एक्सेस टोकन होता है जो ऑथेंटिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, commonly used in the context of OAuth 2.0 authentication protocol। ओके, commonly यूज होता है OAuth 2.0 authentication protocol के कॉन्टेक्स्ट में। OAuth 2.0 authentication protocol क्या है वो भी मैंने आपको बताया हुआ है पिछले कुछ पुराने वीडियोस में। जब कोई क्लाइंट जैसे कि मोबाइल ऐप या वेब एप्लीकेशन किसी रिसोर्स को एक्सेस करना चाहता है, वो सर्वर से एक्सेस टोकन प्राप्त करता है और फिर उस टोकन के साथ रिक्वेस्ट्स को ऑथराइज करता है। ओके, टोकन प्राप्त करता है और उस टोकन के साथ आगे के जो रिक्वेस्ट्स है उनको ऑथराइज करता है। बेरर टोकन को बेरर ऑथेंटिकेशन स्कीम के तहत HTTP हेडर्स में इंक्लूड किया जाता है। हेडर का फॉर्मेट कुछ इस तरह होता है: ऑथराइजेशन बेरर टोकन। यहां टोकन एक्चुअल एक्सेस टोकन होता है जिसे सर्वर यूज करता है यूजर या क्लाइंट के आइडेंटिटी और परमिशंस को वेरीफाई करने के लिए। तो जब भी जैसे कोई API कॉल हुआ तो हेडर्स में बेरर टोकन जाता है हर API कॉल में। कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं बेरर टोकन के। सबसे पहला है स्टेटलेस। बेरर टोकन टिपिकली फॉलो द स्टेटलेस नेचर ऑफ अंडरलाइंग ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, एग्जांपल OAuth 2.0। सर्वर डज नॉट नीड टू स्टोर एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द टोकन बिटवीन रिक्वेस्ट्स। सर्वर को टोकन से रिलेटेड जानकारी स्टोर करने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा है नो एनक्रिप्शन। बेरर टोकन्स आर सेंट एज प्लेन टेक्स्ट, सो इट्स क्रूशियल टू यूज देम ओवर सिक्योर कनेक्शंस जैसे कि HTTPS टू प्रिवेंट इंटरसेप्शन। ओके, बेरर टोकन्स प्लेन टेक्स्ट की तरह सेंड होते हैं तो इन्हें सिक्योर कनेक्शंस में यूज करना चाहिए जैसे कि HTTPS टू प्रिवेंट इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन प्रिवेंट करने के लिए HTTPS में यूज करना चाहिए इन्हें। तीसरा है शॉर्ट लिव्ड। बेरर टोकन्स ऑफन हैव ए लिमिटेड लाइफ स्पैन फॉर सिक्योरिटी रीजंस। इनकी लाइफ स्पैन लिमिटेड होती है, मतलब एक एक्सपायरेशन होता है। आफ्टर एक्सपायरेशन क्लाइंट्स नीड टू रिफ्रेश और ऑब्टेन ए न्यू टोकन। जैसे कि 3 मिनट है एक्सपायरी टाइम किसी टोकन का, तो 3 मिनट में एक्सपायर हो जाएगा तो नया रिफ्रेश टोकन लेने की जरूरत पड़ेगी क्लाइंट को। चौथा है ऑथराइजेशन स्कोप। द टोकन कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द परमिशंस एंड स्कोप ग्रांटेड टू द क्लाइंट, specifying what actions or resources the client is allowed to access. Example of an OAuth 2.0 bearer token request देख लेते हैं। यह है एग्जाम्पल HTTP post token HTTP 1.1 host authorization server.com। content type होगा application/xwww form URL encoded और ग्रांट टाइप इज इक्वल टू क्लाइंट क्रीडेंशियल्स एंड क्लाइंट ID इज इक्वल टू जो क्लाइंट ID होगा वो एंड क्लाइंट सीक्रेट इज इक्वल टू क्लाइंट सीक्रेट जो होगा वो। एंड द रिस्पॉन्स में इंक्लूड द बेरर टोकन। रिस्पॉन्स में बेरर टोकन आएगा कुछ इस तरह से, JSON आएगा। एक्सेस टोकन इज इक्वल टू टोकन कुछ इस तरह से होता है नॉर्मली। टोकन टाइप बेरर, एक्सपायर्स इन 3600 सेकेंड्स, स्कोप रीड राइट। इन दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में द एक्सेस टोकन इज द बेरर टोकन दैट द क्लाइंट यूजेस टू एक्सेस प्रोटेक्टेड रिसोर्सेस।
तो ये एग्जांपल में एक्सेस टोकन है, बेरर टोकन, जो क्लाइंट यूज़ करेगा प्रोटेक्टेड रिसोर्सेस को एक्सेस करने के लिए। कुछ भी अगर आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए, ज़रूर मदद करेंगे आपकी। और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल। आपकी वजह से ये चैनल इतना सक्सेसफुल हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। जिस किसी ने भी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने पर ही आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते हैं, वरना तो नोटिफिकेशंस ना के बराबर ही जाता है। तो लाइक करें, शेयर करें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। धन्यवाद।